Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve assignment number 1, research methods STA 630. आज इसकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट है सबमिट करवाने की। आज रात 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है। तो लेट्स मूव टू द असाइनमेंट एंड इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, let's have an overview on this assignment. लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है इस असाइनमेंट का? आइडेंटिफाई डिफरेंट सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज। सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज को आइडेंटिफाई करना है और इसके जो लर्निंग आउटकम्स हैं इस असाइनमेंट को करने के बाद चार चीज़ें हम सीखेंगे। चार चीज़ें हम सीख चुके होंगे इस असाइनमेंट को करने के बाद। पहली, टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सैम्पलिंग फ्रेम, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम, तो इसके बारे में हम अच्छी तरह जान पाएंगे। देन जो है वो सूटेबल डाटा कलेक्शन टूल। तो डाटा कलेक्शन का जो सूटेबल टूल है in specific in any specific scenario or in any specific case study। तो डाटा कलेक्शन का जो सूटेबल टूल है वो क्या क्या हो सकता है। देन जो है वो एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक। जी, तो एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग टेक्निक और फिर जस्टिफिकेशन, उसके लिए जस्टिफि क्या उसकी जस्टिफिकेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। जी, तो क्विकली हम जो है वो चलते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स की तरफ। इससे पहले चले सिनेरियो सिनेरियो की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि क्या केस स्टडी दी गई है जिस पे हमने काम करना है। और सिनेरियो पे जाने से पहले हम क्वेश्चंस को एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं, फिर वापस हम केस स्टडी पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्वेश्चन किया गया है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज टारगेट पॉपुलेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम इन द गिवन सिनेरियो, ये भी 2 मार्क्स का है। सजेस्ट अ सूटेबल डाटा कलेक्शन टूल और टर्मिनोलॉजी इन दिस केस विद जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के साथ आपने कि आपने ये डाटा कलेक्शन का टूल क्यों सिलेक्ट किया है इसी केस स्टडी के लिए, तो इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी होगी। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। तो सैम्पलिंग जो टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट इस सिनेरियो के लिए, तो वो बतानी है। गिव एटलीस्ट 2 जस्टिफिकेशंस, और 2 जस्टिफिकेशन देनी है, ये भी 3 नंबर का। तो सिनेरियो की तरफ चलते हैं, हमारे जो केस स्टडी है उसकी तरफ चलते हैं। The Omicron variant of COVID-19 has spread more rapidly than other strains within a very short span of time। तो गाइस, इस केस स्टडी को आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं। आई थिंक मैं इसको यहाँ पे पॉज करें और एक दफ़ा केस स्टडी को आप इस सिनेरियो को खुद आप रीड कर लें। मैंने ज़रूरी चीज़ें इसमें हाईलाइट कर दी हैं, तो जो मज़ीद इसमें ज़रूरी चीज़ें होगी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारा जो क्वेश्चन है टारगेट पॉपुलेशन। तो हमने इसी सिनेरियो के अंदर से ही हमने बताना कि टारगेट पॉपुलेशन क्या है। इसी यहाँ इसी सिनेरियो में जो चीज़ें लिखी हैं उसी में से कुछ ना कुछ हमने ऐसा निकालना है कि इसका आंसर मिल जाएगा आपको, टारगेट पॉपुलेशन। तो टारगेट पॉपुलेशन आप गूगल से इसकी डेफिनेशन भी देख सकते हैं। डेफिनेशन तो यहाँ नहीं लिखनी, हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिनेरियो के हवाले से बताना है कि इस सिनेरियो के अंदर टारगेट पॉपुलेशन क्या है।
तो इस सिनेरियो में जो टारगेट पॉपुलेशन है वो है ऑनर्स ऑफ एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो ऑनर्स हैं वो टारगेट पॉपुलेशन है। तो और ये जो ऑनर्स हैं ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ केपीके खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली यहाँ इन ऑनर्स से एस एम ईज के ऑनर्स से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जो डाटा कलेक्शन है उसका रिकॉर्ड हमें इन लोगों से ही मिलेगा। तो जो रिसर्चर्स हैं जो इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो उनका जो वो ऑनर्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के पास जाएंगे और उनसे जो है वो डाटा कलेक्ट करेंगे जो उन्हें चाहिए इस केस स्टडी के अंदर। तो टारगेट पॉपुलेशन हमारी क्या हुई, ऑनर्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड विद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ केपीके जी। तो ये जो है वो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और अगर आपको टारगेट पॉपुलेशन जो टर्मिनोलॉजी है उसकी डेफिनेशन देखनी है तो आप गूगल भी कर सकते हैं और मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, द कंप्लीट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एलिमेंट्स रेलिवेंट टू द रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो टारगेट पॉपुलेशन को सर्वे पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो आप जो है वो इसको गूगल भी कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्पलिंग फ्रेम इन द गिवन सिनेरियो। तो गिवन सिनेरियो में जो सैम्पलिंग फ्रेम है वो क्या है। तो इन दिस गिवन सिनेरियो जो सैम्पलिंग फ्रेम है, लिस्ट ऑफ द बिजनेसेस एंड देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जी। तो ये जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम है इस पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर। लिस्ट ऑफ द बिजनेसेस एंड देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, और ये जो लिस्ट है ये कहाँ अवेलेबल होगी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। तो जो एम्प्लॉयज़ का डाटा है, जो बिजनेसेस का डाटा है, जो बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, उनकी अटेंडेंस। तो जी तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आई होप कि आपको समझ आ गया है। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा, सैम्पलिंग फ्रेम की जगह आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ द बिजनेसेस एंड देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड इज अवेलेबल ऑन ऑल द, तो यही लिख लें तो काफ़ी है, लिस्ट ऑफ द बिजनेसेस एंड देयर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। और इसकी मज़ीद आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो फिर आप बता दें कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। हम्म, ये जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, डाटा कलेक्शन टूल या इंस्ट्रूमेंट। डाटा कलेक्शन का जो टूल होगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो क्वेश्चनर will be the suitable data collection tool in this particular केस। तो इस पर्टिकुलर केस में डाटा कलेक्शन का जो टूल है वो होगा क्वेश्चनर, यानी हम क्वेश्चनर के जरिए जो है वो डाटा को कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर के जरिए डाटा को कलेक्ट करेंगे। और क्वेश्चनर क्या होता है ये आप गूगल करके देख सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चनर इज अ प्रोसेस that includes a series of questions and prompts to receive responses or
सीरीज ऑफ क्वेश्चन है और उससे हम क्या प्रॉप्ट करते हैं, रिस्पॉन्सेस।